हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th मैथ के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो हमारा प्रश्न है वो क्या है, आप लोग देखिए। हमारा प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया है कि अगर कभी भी आपको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना हो तो सबसे पहले आपको उसके विपरीत मान लेना है। हम यहाँ मानेंगे क्या, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमें लिखना है माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। फ्रेंड्स, हमें इस प्रकार से मान लेना है कि जो हमारा 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है आपको मैं बताता हूँ। अब हमने मान लिया है कि यह एक परिमेय संख्या है, तो मैं इसको कैसे लिखूँगा। यहाँ पे देखिए, आपको 3 + 2√5 बराबर P/Q। यहाँ पे मैंने P/Q क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे मैंने माना है कि जो हमारा 3 + 2√5 है वह एक परिमेय संख्या है। तो जब हमने परिमेय संख्या मान लिया है तो इसे हमें परिमेय संख्या के रूप में लिखना होगा। तो जो परिमेय संख्या की परिभाषा होती है वो होती है क्या, कि ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें और जहाँ पर Q डज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा जहाँ Q डज नॉट इक्वल 0। तो फ्रेंड्स, इतना करने के बाद देखिए आपको क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हमें क्या करना है, हमारा जो 2√5 है ये इस प्रकार से ही रहेगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं 2√5 बराबर P/Q। ये जो प्लस का 3 है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पक्षांतर होगा। और फिर आगे हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2√5 बराबर, यहाँ पे 3 के नीचे कुछ नहीं है तो मतलब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे हम 1 लिख देते हैं और इसका हम एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा Q। और ये तो नॉर्मल सी मैथ है, ये तो कोई भी कर सकता है, तो मैं चलिए डायरेक्ट कर देता हूँ। इतना फ्रेंड्स हम कर देंगे और इसे हम मान लेंगे कि ये हमारा समीकरण 1 है। तो हाँ फ्रेंड्स, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ कि हमें क्या करना है। अब यहाँ पे हमें लिखना है समीकरण 1 में। फ्रेंड्स, समीकरण 1 में हमने क्या किया है वही अब आपको लिखना है। यहाँ पे हमें लिखना है P, 3Q और Q परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने लिखा क्या है कि जो हमारा समीकरण 1 है उसमें P और 3Q और Q परिमेय संख्या है और 2√5 अपरिमेय संख्या है। जो हमारा फ्रेंड्स 2√5 है वह अपरिमेय संख्या है, हमें यही लिखना है। जो हमने समीकरण 1 माना है उसमें कौन सी संख्या क्या है हमने सिर्फ वही लिखा है। अब चलिए हम आगे इस सवाल को करते हैं। तो हमें देखिए अब क्या करना है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा 2√5 है यह सॉरी फ्रेंड्स, ये देखिए जो हमारा 2√5 है यह अपरिमेय संख्या है। अब यह अपरिमेय संख्या कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारा 2 है यह परिमेय संख्या है और जो हमारा √5 है ये अपरिमेय संख्या है, ये तो आप सबको पता होगा। लेकिन कभी भी जब हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं तो जो संख्या आती है वह अपरिमेय संख्या आती है। तो यहाँ पे ये दोनों गुणनफल में हैं
तो इसका मतलब जो हमारा 2√5 है यह अपरिमेय संख्या है। तो चलिए अब हम बता देते हैं कि अब आपको आगे कैसे सॉल्व करना है। तो अब हम आगे चलते हैं। तो हमें देखिए आगे क्या करना है। यहाँ पे हम लिखेंगे जो हमारा 2√5 है वह अपरिमेय संख्या है। तो हमें लिखना है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। तो फ्रेंड्स जो हमारा 2√5 है वह अपरिमेय संख्या है, और जो हमारा p-3q/q था वो हमारा क्या है, परिमेय संख्या। हमने ऊपर लिखा है, वही बस हमको यहाँ पे लिखना है, परिमेय संख्या। फ्रेंड्स ये जो दोनों अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या है ये कभी भी बराबर नहीं हो सकती। तो यहाँ पे हम लिख देंगे असंभव। असंभव। फ्रेंड्स जो अपरिमेय संख्या है वो कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आप लोग देखिए। अब हमें यहाँ पे लिखना है अतः हमारी कल्पना असत्य है। फ्रेंड्स ऊपर जो हमने माना था कि 3+2√5 परिमेय संख्या है, हमारी वह कल्पना असत्य यहाँ पे हो गई है। क्यों असत्य हो गई है? क्योंकि यहाँ पे जो अपरिमेय संख्या है वह परिमेय संख्या के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नीचे से, इससे सिद्ध होता है। क्या लिखेंगे आप देखिए, इससे सिद्ध होता है। इससे सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि जो हमारा 3+2√5 है एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या